गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके अकॉर्डिंग जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है। वो जब भी स्टेज में अलग अलग तरह के स्टेज में जाता है तभी यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। यहाँ पे कुछ 10 तरह के प्रिंसिपल्स हैं जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे डेवलपमेंट इज़ सिमिलर फॉर ऑल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सभी बेबीज़ के लिए, सभी जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उसके लिए क्या होता है कि सिमिलर होता है। एवरी चाइल्ड पासिस थ्रू सिमिलर स्टेज, मतलब कि यहाँ ऐसा बोल रहे हैं कि जो भी चाइल्ड है वो सिमिलर स्टेज से पास होते हैं, सभी के स्टेज सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि बेबी लर्न टू स्टैंड बिफोर द वॉक। यहाँ बोल रहे हैं कि जब भी बेबी है वो पहले स्टैंड करना सीखेगा, पहले वॉक करना सीखेगा। ये जो कमांड है वो सभी जो चाइल्ड होते हैं उसमें क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ये जो प्रिंसिपल है वही कहना चाहता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सभी के लिए सिमिलर होता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट क्या होता है कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जैसे कि इन मोटर एज वेल एज मेंटल रिस्पॉन्सेज जनरल एक्टिविटी ऑलवेज प्रोसीड स्पेसिफिक एक्टिविटी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मोटर एज वेल एज जो मेंटल रिस्पॉन्स है वो जनरल एक्टिविटी ऑलवेज क्या करती है, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है उसको प्रोसीड करती है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल बता रहा है कि फर्स्ट द इन्फेंट मूव्स होल बॉडी इन द वूम्ब एंड देन स्टार्ट मूविंग हिज हेड। यहाँ क्या कह रहा है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट होता है, वो जो वोल बॉडी को पहले वूम्ब में मूवमेंट करता है, उसके बाद वो हैंड की मूवमेंट करता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कि जो बेबी है वो पहले हैंड का मूवमेंट करता है, उसके बाद वो अपनी फिंगर चलाना सीखता है। तो ये प्रिंसिपल ऐसा बोल रहा है कि जो बेबी होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो पहले जनरली होता है और बाद में स्पेसिफिक होता है। कि बेबी जो है पहले यहाँ हमने जैसे एग्जांपल देखा कि जो बेबी है वो पहले अपना हैंड मूवमेंट करता है, उसके बाद वो अपनी फिंगर को मैनिपुलेट करता है। अब थर्ड है डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस। यहाँ क्या बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन एंड एंडिंग एट डेथ। यहाँ क्या कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो कंसेप्चुअल से स्टार्ट होता है और एंडिंग कहाँ पे होता है, डेथ पे होता है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअसली है। हाँ, कभी कभी जो डेवलपमेंट है वो रैपिडली होता है, कभी कभी स्लो होता है, लेकिन ये कभी स्टॉप नहीं होता, ये रैपिडली चलता ही रहता है। अभी फोर्थ हम देखेंगे डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट स्टेजेस। मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट स्टेज को प्रोसीड करता है। जैसे कि जो फीटल लाइफ या इन्फेंसी लाइफ है तब रैपिडली ग्रोथ होता है बेबी का, और जब स्कूल एज में होता है तब बेबी का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है। स्लो मतलब कि जो इन्फेंसी और फीटल लाइफ है उसके कंपैरिजन में स्लो हो जाता है स्कूल लाइफ में। तो डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट रेट्स में डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसीड होता है। अभी फिफ्थ है देयर इज़ कोरिलेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोरिलेशन है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डेवलपमेंट ही हो जाता है और ग्रोथ रह जाता है, या फिर ग्रोथ हो जाता है और डेवलपमेंट रह जाता है, दोनों साथ में होते हैं। कोरिलेशन इन फिजिकली एंड मेंटल एबिलिटीज इज स्पेशली मार्क्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फिजिकली जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी फिजिकली और मेंटली एबिलिटी एक साथ ग्रो होती है, नहीं कि फिजिकली वो ग्रो हो जाए लेकिन मेंटली इल रह जाए। हाँ, जब मेंटली इल पर्सन होता है तो मतलब कि ये चांस है कि ग्रोथ हो जाए लेकिन डेवलपमेंट रह जाए, लेकिन जो नॉर्मल बेबीज़ होते हैं उसमें ये कोरिलेशंस में होता है। अब 6 हम देखेंगे डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग।
यहाँ क्या बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो मैचुरेशन और लर्निंग से आता है। मतलब कि बेबी का ग्रोथ तो होता ही है, लेकिन जो मैचुरेशन और लर्निंग से उससे बेबी का डेवलपमेंट होता है। अभी सेवंथ क्या है, देर आर इंडिविजुअली डिफरेंसेस। आप कंफ्यूज मत होना, पहले क्या बोल रहा था, जो पहला हमारा प्रिंसिपल था उसमें क्या है कि डेवलपमेंट इज़ सिमिलर फॉर ऑल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट सबके लिए सिमिलर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि देर आर इंडिविजुअली डिफरेंस। जो मैचुरेशन है, जो मतलब कि लर्निंग एबिलिटी और मैचुरेशन जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंसेस बताते हैं। मतलब कि कोई दो बेबीज़ है, उनकी कंपैरिजन करें तो उनका ग्रोथ तो मतलब कि कंपेयर में कंप्लीट होता है, लेकिन जो मैचुरेशन और लर्निंग एबिलिटी है वो दोनों की अलग अलग हो सकती है। तो although pattern of development is similar for all children, each child follow a predictable pattern in his own way and on is the own rate। यहाँ क्या बोल रहा है कि जो बेबी के आसपास का, जहाँ पे वो डेवलप हो रहा है, वहाँ के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो उस पर अफेक्ट करता है। अगर बेबी का आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा और मतलब कि प्रेडिक्टेबल है तो वो उसका डेवलपमेंट, उसकी मैच्योरिटी और लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। इसकी वजह से वो डेवलपमेंट ज़्यादा कर पाएगा। अभी 8 है, एयरली डेवलपमेंट इज़ मोर सिग्निफिकेंट दैन लेट डेवलपमेंट। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ईयरली डेवलपमेंट मतलब कि जब बेबी छोटा होता है, मतलब कि उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तभी जो बेबी का है डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। यहाँ कह रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशन ड्यूरिंग इन्फेंसी लीड्स टू ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इनटू अ हेल्दी एडल्ट। मतलब कि जो ईयरली इन्फेंसी है तब उस एज में उनको फेवरेबल कंडीशन अगर मिलती है तो उसका ग्रोथ है वो हेल्दी होता है, उसकी एडल्ट लाइफ हेल्दी होती है। लेकिन जब भी उसे अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है ईयरलियर, तभी वो उसका जो एडल्टहुड है वो मतलब थोड़ा वीक हो सकता है। अभी आगे हम देखेंगे 9th, डेवलपमेंट प्रोसीड इन स्टेजेस। ये स्टेजेस तो सबको पता ही होगा कि जो डेवलपमेंट है, जो बेबी का डेवलपमेंट वो अलग अलग स्टेजेस में होता है, जैसे कि प्रीनेटल पीरियड्स, नियोनेट्स, इन्फेंट, टॉडलर, प्रीस्कूलर, स्कूलर एंड एडोलेसेंस। ये सारे ही स्टेजेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। और बेबी का डेवलपमेंट ये इसी तरह के अलग अलग स्टेजेस में होता है। अभी 10th है, देर आर प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि दो अलग अलग तरह की प्रेडिक्टेबल पैटर्न है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रोसीड करती है। तो यहाँ पे पहली है सेफालोसीडल, मतलब कि डेवलपमेंट स्प्रेड ओवर द बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट। मतलब कि हेड से जो बेबी होता है उसके हेड से फुट तक का जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो किस पैटर्न में आता है, सेफेलोसीडल। और नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये क्या है कि सेंट्रल एक्सिस टू नियर टू फार स्प्रेड डेवलपमेंट। मतलब कि जो ये बेबी है उसका जो सेंट्रल पार्ट है उससे जो एक्सिस है उससे फार जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। मतलब कि जो बीच का जो एक्सिस है वहाँ से इस तरफ और इस तरफ, राइट और लेफ्ट साइड जो भी मतलब कि डेवलपमेंट होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल में आता है। तो इस तरह से ये जो 10 प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग जो बेबी है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।